बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायरल टेक कॉर्नर। गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से ये आज मेरी तीसरी वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि गेस्ट पोस्टिंग की बेसिक टर्म्स क्या हैं। अगर आप इन टर्म्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको एक रोड मैप मिल जाएगा जिसके ऊपर चलकर आप अपने क्लाइंट्स और अपने वेंडर साइट की शीट जो है वो तैयार कर सकेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग और गेस्ट ब्लॉगिंग या GBOB एक ही चीज़ का नाम है। तो आज हम थोड़ा सा इसमें रिव्यू देख लेंगे कि व्हाट इज़ गेस्ट पोस्टिंग और ये सारा जो प्रोसेस है। वैसे तो आपको पिछली वीडियोस देख के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज़ गेस्ट पोस्टिंग, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिव्यू दे देती हूँ कि यहाँ पे जब भी कोई एज आ फ्रीलांसर बंदा वर्क करने के लिए आता है, वो मैं हो सकती हूँ, आप हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आए हैं, तो हम एज आ फ्रीलांसर काम करेंगे। हम यहाँ से बहुत सा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले फ्रीलांसर का काम ये है कि वो एक लिस्ट तैयार करे वेंडर साइट की। वेंडर साइट्स वो साइट्स होती हैं जो कि ऑलरेडी गूगल में रैंक होती हैं, उनके ऊपर मिलियंस ऑफ ट्रैफिक ऑलरेडी आती है। और हमने चूँकि एक नया ब्लॉग बनाया है तो हम अपना आर्टिकल जो है गूगल में रैंक करवाना चाहते हैं, तो हमें ज़रूरत है कि ट्रैफिक हमारे ब्लॉग पे आए। इसलिए हम वेंडर साइट के साथ आउटरीच करेंगे और उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करे, और वहाँ पे हम अपने बैकलिंक्स जनरेट करेंगे। और जब भी कोई रीडर वहाँ पे क्लिक करेगा तो वो वेंडर साइट से हमारी साइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा जो कि फ्रेश है। तो इस तरह वहाँ की जो ट्रैफिक है वो हमारी वेबसाइट पे भी आएगी और हमारा आर्टिकल भी गूगल रैंक करना स्टार्ट कर देगी। इस तरह जो भी लोग होते हैं ज़्यादा ट्रैफिक वाले, उनको हम वेंडर साइट कहते हैं। उन साइट्स को, उन वेबसाइट्स को हम वेंडर साइट करेंगे। तो फ्रीलांसर का काम है बहुत सारी कैटेगरी के वेंडर साइट्स इकट्ठी करे और उनको एक गूगल शीट में उनकी तरतीब दे, जिसमें कि ईमेल्स होंगे, उनके DA PA और सारी उनकी इंफॉर्मेशन पुट करेगा। उसके बाद वो क्लाइंट को आउटरीच करेगा। क्लाइंट वो होगा जिसकी फ्रेश एक वेबसाइट है या ब्लॉग है और वो चाहता है कि उसकी जो वेबसाइट है वो गूगल में रैंक करे। तो वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे फ्रीलांसर से कांटेक्ट करता है, और चूँकि उसके पास टाइम नहीं इतना होता या उसको प्रोसेस का नहीं पता वो किस तरह वो अपना आर्टिकल वेंडर साइट पे पेस्ट करवा सकता है, तो वो फ्रीलांसर से कांटेक्ट करेगा। फ्रीलांसर अपनी गूगल शीट क्लाइंट को दिखाएगा और क्लाइंट उनमें से कोई भी अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी कैटेगरी के मुताबिक कोई भी वेबसाइट को सिलेक्ट करेगा और फ्रीलांसर को कहेगा कि वो फ़लाँ वेंडर साइट पे मेरा जो आर्टिकल है वो पब्लिश करवा दे। तो इस तरह फ्रीलांसर ये काम करके अपना रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो इस तरह उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ DA। DA स्टैंड फॉर डोमेन अथॉरिटी, जो कि 1 से लेके 100 तक होती है। इसमें हम एक्सटर्नल लिंक्स को देखते हैं और इंटरनल लिंक्स को देखते हैं, और इसके थ्रू हम ये जज करते हैं कि इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी क्या है, गूगल इसको किस रैंक पे रखती है, इसका क्या स्कोर है, इसको हम DA कहते हैं। तो इसके बाद हम DR की बात करेंगे कि व्हाट इज़ डोमेन रेटिंग। डोमेन रेटिंग भी 1 से लेकर 100 तक होती है। ये Ahrefs SEO टूल के ज़रिए हमें पता चलती है, और जो DA थी वो हमें मोज टूल बार से पता चलती है, और जो DR है वो हमें Ahrefs SEO टूल के थ्रू हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि गूगल में इस वेबसाइट की डोमेन रेटिंग कितनी है। इसके बाद पेज अथॉरिटी की हम बात करते हैं, जिसको हम PA भी कहते हैं। PA स्टैंड फॉर पेज अथॉरिटी।
यानी किसी भी वेबसाइट का कोई पेज गूगल में किस हद तक रैंक कर रहा है। उसके काफ़ी सारे पेजेस होते हैं वेबसाइट के, फॉर एग्जांपल होम पेज हो गया, आर्टिकल पेजेस होते हैं और कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी, इस तरह के पेजेस होते हैं। तो हमें पता चलता है किसी भी पेज की अथॉरिटी का जब हमने पता करना होता है या हमारा क्लाइंट हमसे पूछता है कि इसके पीए क्या है, तो इसका मतलब है पेज अथॉरिटी। इसके बाद हम एसईओ की बात करेंगे कि व्हाट इज़ एसईओ। एसईओ इज स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ भी दो तरह की होती है, एक ऑफ पेज एसईओ होती है और एक ऑन पेज एसईओ होती है। तो पिछली वीडियो में भी हमने थोड़ा बहुत देखा था कि ऑफ पेज एसईओ क्या होती है और ऑन पेज एसईओ क्या होती है। तो अब भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ऑफ पेज एसईओ जो होती है वो बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग में ही होती है, लेकिन ऑन पेज जो एसईओ जो होती है वो किसी भी वेबसाइट के जो टाइटल, उसकी थीम, उसकी विजिबिलिटी, उसकी जो फिज़िकल प्रेजेंस और उसकी जो भी मोबाइल फ्रेंडली टैग्स होते हैं वो सारा ऑन पेज एसईओ में आता है। लेकिन ऑफ पेज एसईओ में उसके बैक लिंक्स मैटर करते हैं कि उसमें किस हद तक बैक लिंक्स उसमें लगाए गए हैं और वो गेस्ट पोस्टिंग के ज़रिए करवाए जाते हैं। इसमें एक और टर्म यूज़ होती है टैट। व्हाट इज़ टैट? TAT। इसका मतलब है टैट स्टैंड्स फॉर टर्न अराउंड टाइम। बाज़ का हमारा टाइम पूछने के लिए हमारा क्लाइंट कहता है कि व्हाट इज़ टैट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये एक उन्होंने टर्म बनाई हुई है जो कि गेस्ट पोस्टिंग में यूज़ होती है, तो उसको टैट कहते हैं। नेक्स्ट इज़ लिंक इंसर्शन नीज एडिट। तो जो भी वेबसाइट गूगल में ऑलरेडी रैंक होती है उसमें जो आर्टिकल्स होते हैं, बाज़ अगर हमारा क्लाइंट जो है वो कहता है कि जो ऑलरेडी आर्टिकल्स पब्लिश हैं उसमें मेरा जो लिंक है वो इंसर्ट करवाया जाए या हमारा बैक लिंक लगाया जाए, तो इसको हम लिंक इंसर्शन नीच एडिट कहते हैं। उसके बाद होम पेज ब्लॉग पोस्ट होता है। होम पेज ब्लॉग पोस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो ये कॉस्टली भी होती है। बाज़ का हमारा क्लाइंट कहता है कि मेरा जो आर्टिकल है वो गूगल में जल्दी रैंक हो, तो वो हमसे डिमांड करता है कि आप एक्स्ट्रा चार्ज कर लें और मेरा जो आर्टिकल है होम पेज ब्लॉग पोस्ट करवाएं, ताकि मेरा जो पेज फ्रंट पेज है उसके ऊपर मेरा आर्टिकल हो और गूगल मेरे आर्टिकल को जल्दी रैंक करे। तो इसके लिए हम एक्स्ट्रा भी चार्ज कर सकते हैं और इसके लिए हमें अपने वेंडर साइट से बात करनी पड़ेगी। अगर वो एग्री होगा तो ही होम पेज के ऊपर आर्टिकल पब्लिश होगा। इसके बाद फुटर लिंक की बारी होती है। बाज़ क्लाइंट्स ये चाहते हैं कि उनका जो लिंक है वो फुटर लिंक के अंदर पेस्ट हो। किसी भी वेबसाइट के जो फुटर होता है जिसमें कि वेबसाइट की अपने कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा उनकी प्राइवेसी पॉलिसी के कॉन्टैक्ट्स और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन पुट होती है, तो वहाँ पे जल्दी गूगल क्रॉल करती है और हमारा जो लिंक है वो जल्दी गूगल की नज़र में आता है और वो जल्दी हमारा जो लिंक है या बैक लिंक है वो जल्दी रैंक में आता है। तो इस तरह किसी भी फ्रेश वेबसाइट का जो लिंक किसी भी ऑलरेडी ज़्यादा ट्रैफिक वाली लिंक के फुटर लिंक में जाएगा तो वो जल्दी रैंक होगा। इसके बाद यहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है ऑथर अकाउंट। किसी भी वेबसाइट के दो अकाउंट्स हो सकते हैं, एक ऑनर अकाउंट होता है और एक ऑथर अकाउंट होता है। जो ऑथर अकाउंट है वो किसी वेबसाइट का जो ओनर होता है वो प्रोवाइड करता है फ्रीलांसर को कि वो अपनी मर्ज़ी से तय कर ले कि साल में वो $300 दे दे या $400 दे दे, तो वो जितने मर्ज़ी आर्टिकल्स उसकी वेबसाइट पे पेस्ट कर दे। तो इसको हम ईयरली ऑथर अकाउंट कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ से कोई भी फ्रीलांसर अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल वो अगर 100 आर्टिकल्स पेस्ट करवा देता है या पब्लिश करवा देता है तो वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर देता है। ओनली $300 में वो बहुत ज़्यादा अर्न कर सकता है। इसके बाद बाज़ क्लाइंट्स जो हैं वो अपने जो लिंक्स हैं
वो गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड वेबसाइट्स के ऊपर पब्लिश करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए मुख्तलिफ जो गूगल की न्यूज़ वेबसाइट्स होती हैं जो ऑलरेडी बहुत रैंक्ड होती हैं और उनके अंदर आर्टिकल लगाना आसान काम नहीं होता। आजकल वैसे भी उन पे कुछ पाबंदी है क्योंकि ये बहुत जल्दी रैंकिंग में आता है गूगल अप्रूव्ड जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, तो ये बहुत कम यहाँ पे पेस्ट बैकलिंक्स लगाए जाते हैं। तो इस सारे प्रोसेस के लिए हमें गूगल शीट्स की बहुत ज़रूरत है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि हम अपने क्लाइंट को दिखाते हैं और ये हमारा गोल्ड माइन होता है, ये हमारा सासा होता है। यही हमने अपने क्लाइंट्स को दिखाने होते हैं जिसमें हमने एटलीस्ट 1000 प्लस अपनी जो है ईमेल्स और वेंडर साइट की जो भी उनकी वेबसाइट्स के PA, DA, पेज अथॉरिटी है, एवरी एंड ईच थिंग जो है हमने पुट की होती है। और ये गूगल शीट जो होती है ये हमारा असासा है, यही अपने क्लाइंट को दिखाएंगे और अपना ऑर्डर लेंगे। और इसके लिए हमें जीमेल की ज़रूरत होती है। जीमेल के बगैर हमारी गूगल साइट जो है वो वर्क नहीं करती, क्योंकि हमने जीमेल के थ्रू ही अपनी गूगल साइट को अपने क्लाइंट तक डिलीवर करना होता है। तो जीमेल के थ्रू ही हमने मोस्टली वेंडर साइट्स को अप्रोच करना होता है और हमने अपने क्लाइंट्स को भी जीमेल के थ्रू ही आउटरीच करना होता है। तो ये सारे प्रोसेस में जीमेल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको बाकी गेस्ट पोस्टिंग का पूरा कोर्स प्रोवाइड करूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।